जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे कि पार्ट नंबर 2 जो है यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा रहा था। तो देखेंगे वीडियो का जो पार्ट नंबर 2 है। तो 9th नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। इसके बाद आता है 10वां नंबर क्वेश्चन। तो पूछा है क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, सबसे जो संपन्न भंडार है कर्नाटक में पाया जाता है। और दूसरा लिखा है कि भारत विश्व में लौह अयस्क का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, निर्यातक नहीं उत्पादक है। फिर अगला दिया है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो जो दिया है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो अगर ध्यान समझेंगे तो इंडिया जो है पूरे विश्व का मात्र 3% लौह क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट तो वो तो है नहीं। ठीक है, इसलिए दूसरा नहीं, इसके बाद का स्थान आता है। ठीक, तो देखेंगे तो इसमें जो पहला दिया है लौह अयस्क का सबसे संपन्न भंडार कर्नाटक में है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला। और दिया है भारत में उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये सही है। तो देखेंगे 10 नंबर का तो हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला है आपका किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। तो 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था, जोड़ा गया था। तो ये किस लिए जोड़ा गया था, ये बेसिकली जोड़ा गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि फजल अली कमीशन के थ्रू ये रिकमेंड किया जाता है। तो ये जिस समय ये आया था तो उस समय जो सरकार थी वो पूछी थी कौन थी, तो भैया उस समय थे ये इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इसमें कुछ राज्यों का वो गठन किया गया, जैसे कि नागालैंड है तो 1963 में बना था। अगर हरियाणा देखेंगे तो 1966 में बना था। मेघालय देखेंगे तो 1971 में बना था। सिक्किम देखेंगे तो 1975 में बना था। तो ये सब के सब फजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही ये सब राज्यों का क्या किया गया है, स्थापना किया गया है। तो आपका बन जाएगा क्या इसमें, जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को आपको सम्मिलित करना है। इसमें क्वेश्चन दिया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसे आप क्या समझते हैं, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को वी.आर. अम्बेडकर साहब ने बोला था कि यह संविधान की आत्मा है। तो आत्मा जो है उसमें क्या क्या चीज जो कि बहुत ही जरूरी है, उसके लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 6 प्रकार की हाईकोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, तो ये जो है तो उसमें पूछता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें शरीर चाहिए। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब शरीर, तो हमें क्या चाहिए, हमें शरीर चाहिए। उसको लिखा परमादेश, ऐसा लग रहा है कोई आदेश दे रहा है। ठीक है, तो परमादेश का मतलब क्या बन जाएगा, हम आदेश देते हैं। ठीक, और उसके बाद उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है क्या, उत्प्रेषण का मतलब होता है पूर्णतया सूचित करना। ठीक है, अधिकार परीक्षा, तो ये उत्प्रेषण का मतलब पूर्णतया सूचित करना हो जाएगा, और अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से। तो देखेंगे तो ए का बन जाएगा आपका थर्ड। तो ए का थर्ड देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ए का थर्ड मात्र एक ही ऑप्शन है, वो है सी ऑप्शन। ठीक है, बन जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद अगला आता है आपका निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था, उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर छपुट में डालना है। ठीक है, तो मैंने जस्ट अभी बताया था कि नागालैंड का जो स्थापना हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग 9वीं अनुसूची के थ्रू, तो हुआ था 1963 में। तो 1963, ठीक है, तो हम खाली 63 लिख देते हैं, 63। और उसके बाद हरियाणा आता है, तो हरियाणा का यहाँ पे सर ये तो 66 इसका है, और यहाँ पे है 63 बन जाएगा। सिक्किम का आता है तो 75 हो जाएगा, और मेघालय का है तो वो 71 हो जाएगा। तो देखिए थर्ड और उसके बाद फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, तो थर्ड फर्स्ट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। तो अधिकृत को राज्य सरकार की बात करता है। मुख्य न्यायाधीश तो प्रेसिडेंट को देता है, महान्यायवादी जो होगा वो तो भारत सरकार का वकील होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्षमता उसके अंदर है। ठीक है, सीजीआई। और अगला है महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता बन जाएगा आपका क्या, महाधिवक्ता हो जाएगा जो कि देगा राज्य सरकार को कानूनी मामलों में देता है जानकारी।